जय श्री राम। आप सभी को हिंदू धर्म की सभी 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे कठिन और फलदायी माना जाता है। बिना जल ग्रहण किए जाने वाले इस तप से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता, मानसिक शांति और धन समृद्धि की कामना रखते हैं तो इस पावन तिथि पर हमें निम्नलिखित 5 कार्य अवश्य रूप से करनी चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु की हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। पहला जो उपाय आपको है, क्या करना है, तो जल से भरे कलश का दान आपको इस दिन करना है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में आता है, इसलिए इस दिन जल का दान सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। क्या करें, इस दिन आपको एक कलश खरीदना है, उसमें साफ पानी भरनी है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, चीनी या गुड़ उसमें डालना है। इसके बाद इस कलश पर ढक्कन रखकर उस पर दक्षिणा और कुछ मौसमी फल जैसे आम, खरबूजा रखें और किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जब आप दान करते हैं तो इस दिन जल कलश का दान करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ आपको मिल जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा आपको करनी है, साथ में विष्णु भगवान की पूजा करनी है। ये दूसरा उपाय है। भगवान विष्णु की कृपा तब तक अधूरी है जब तक माँ लक्ष्मी की पूजा न की जाए। धन और सफलता के लिए दोनों का साथ पूजन अनिवार्य है। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। विष्णु जी को पीले फूल और माँ लक्ष्मी जी को लाल गुलाब अर्पित करें। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और व्यापार और नौकरी में हमें सफलता की योग बनते हैं। भगवान विष्णु को तीसरा उपाय है। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है और तुलसी के बिना वे कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान विष्णु को पीले रंग के फल, पीले फूल और पीली मिठाई को भोग लगाना चाहिए। इस भोग में तुलसी का पत्ता, तुलसी दल जरूर डालना चाहिए। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता और नहीं उसके पत्ते तोड़े जाते, इसलिए पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इससे कुंडली में ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में यश वैभव की वृद्धि होती है। चौथा उपाय है। शास्त्रों में लिखा है कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है और निर्जला एकादशी पर इसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। यदि संभव हो तो अपने घर के बाहर, दुकान के पास या किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी या मीठे शरबत की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा धूप से बचने के लिए छाता, चप्पल या पंखे का दान भी हमें अवश्य करने चाहिए। इस कार्य से पितृदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से हमें मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। पांचवा उपाय है। एकादशी की शाम का समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है और इस समय किए गए उपाय तुरंत फल देते हैं। क्या करना चाहिए, तो शाम के समय तुलसी के पौधे के पास और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद आसन पर बैठकर विष्णु सहस्रनाम का या नारायण कवच का हमें पाठ करना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन आगमन के लिए नए मार्ग खुलते हैं। यदि आप शारीरिक रूप से पूरी तरह निर्जल व्रत रखने में असमर्थ हैं